and welcome you in my class again. Uh, this is the lesson which I am going to prepare for the class 12th, and today's topic is, as you all know, we are going through the chapter 7, that is concept of major games, and we already done with basketball, badminton and cricket. Then today I'm going to start the athletics. In athletics I have already sent you the history and the major rules of athletics, and today I'm going to tell you the types of athletics, and also I will clear your concept about the track. What is track होता क्या है उसके बारे में मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूँगी, और एथलेटिक्स में कितने टाइप्स के इवेंट्स होते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द ट्रैक. जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दैट इज़ स्टैंडर्ड ट्रैक. ये 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक है. इसके बारे में कुछ चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहूँगी. स्टैंडर्ड ट्रैक जो है हमेशा 400 मीटर का होता है. अगर हम इंटरनेशनल मैचेस में देखें या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ट्रैक देखें तो वो 400 मीटर का ही होता है. और कुछ जगहों पे, नेशनल जगहों पे या लोकल ऐसे ग्राउंड्स हैं जहाँ पे हमारे पास 400 मीटर का अगर स्पेस अवेलेबल नहीं होता है तो हम 200 मीटर की ग्राउंड भी बना सकते हैं. इसमें आपकी 8 लेन्स होती हैं और 9 लाइंस होती हैं. ठीक है. और 200 मीटर के ग्राउंड में जो है मैक्सिमम 6 लेन्स होती हैं. मीन्स आपके पास मिनिमम 6 से लेकर 8 लेन्स होनी ही चाहिए ट्रैक के अंदर. अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे बताई, लेन्स एंड लाइंस. यू शुड नो द लेन्स एंड लाइंस. उससे पहले मैं आपको बता दूँ ट्रैक जो है वो किन किन चीज़ों से बनता है. ट्रैक क्ले से बन सकता है, ग्रासी ट्रैक हो सकता है, सिंडर ट्रैक हो सकता है, एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे जो है सिंथेटिक ट्रैक्स भी होते हैं. ठीक है. तो अब मैं आपको बताऊंगी लेन्स और लाइंस क्या होती हैं. ठीक है. ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, द थिंग्स दैट इज़ कलर इन वाइट, जो वाइट कलर में पेंटेड है उनको हम लाइंस कहते हैं. ठीक है. उनको हम क्या कहते हैं, लाइंस. और जो एक वाइट से दूसरे वाइट के बीच का डिस्टेंस है उनको हम कहते हैं लेन्स. अगर आप यहाँ पे काउंट करोगे तो आपको 9 लाइंस मिलेंगी एंड 8 लेन्स मिलेंगी. ठीक है. कितनी मिलेंगी, 8 लेन्स मिलेंगी. अब ट्रैक में और कौन कौन सी चीज़ें, अगर आपको कोई कहे डिफाइन ट्रैक करने के लिए तो आप और कौन कौन सी चीज़ें ट्रैक में कहेंगे वो मैं आपको बता दूं. सबसे पहले लाइंस जो है इनकी विड्थ आपको पता होनी चाहिए. 5 सेंटीमीटर थिक होती है. लाइंस की विड्थ जो है वो हमेशा 5 सेंटीमीटर थिक होती है. यहाँ पे आपको फर्स्ट लाइन और एंड लाइन का जो है वो थोड़ा सा आपको थिक दिख रहा है. ऐसा होता नहीं है. जनरली ऑल द लाइंस आर इन इक्वल विड्थ. यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है. तो 5 सेंटीमीटर थिक होती है. एंड द डिस्टेंस बिटवीन वन लाइन टू लाइन, बीच में जो रेड एरिया है दैट इज़ 1.22 मीटर्स. ठीक है. 1.22 मीटर्स से लेके 1.25 मीटर्स के बीच में हो सकता है, प्लस माइनस 1.22 टू 1.25. देन ट्रैक की डेफिनेशन आपको मैं बता दूं. इट कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट्स एंड 2 कर्व्स. इसमें 2 स्ट्रेट्स होते हैं, 2 कर्व्स होते हैं. आप ये देख सकते हैं, दीज आर टू स्ट्रेट्स. एक आपको अपर पोर्शन में दिख रहा है एंड एक आपको लोअर पोर्शन में दिख रहा है, एंड दीज आर कर्व्स. ठीक है. दीज आर कर्व्स. ट्रैक कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रेट्स एंड 2 कर्व्स. देन इसमें स्ट्रेगर्स होते हैं, 7 स्ट्रेगर्स होते हैं. स्ट्रेगर जो है जैसे आपको ये दिख रहे हैं, ब्लैक पॉइंट्स हैं, जो ये ब्लैक डॉट्स जो दिख रहे हैं आपको इसके बीच में, दीज आर स्ट्रेगर्स. स्ट्रेगर्स इसलिए होते हैं कि इक्वल डिस्टेंस, सभी जितने भी एथलीट्स हैं जो भी एक साथ भागेंगे उनको इक्वल डिस्टेंस तय करना पड़े, इसलिए ये स्ट्रेगर्स लगाए जाते हैं. अदरवाइज़ अगर आप ट्रैक की शेप देखो तो अगर जो एथलीट है वो अंदर वाली लाइन में भागेगा तो उसको वैसे कम भागना पड़ेगा.
जो बाहर वाली लाइन में होंगे तो उनको ज़्यादा भागना पड़ेगा, बट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैगर्स जो है वो इक्वल डिस्टेंस में हम एथलीट्स को भगा सकते हैं। और स्ट्रैगर्स जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। वन इज़ हाफ स्ट्रैगर, ग्राउंड की एक साइड में हाफ स्ट्रैगर्स होते हैं एंड दूसरी साइड में दैट इज़ फुल स्ट्रैगर्स। ठीक है, 2 टाइप्स के स्ट्रैगर्स होते हैं, हाफ स्ट्रैगर्स एंड फुल स्ट्रैगर्स। इनकी क्या मेजरमेंट होती है, क्या इतना होता है, वो मैं इतना यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको सेंड किए हैं, आप वहाँ से लर्न कर लोगे। तो जो मैंने आपको ट्रैक की जो वो भेजी है वहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि 100 मीटर रेसेस कहाँ से स्टार्ट होती हैं, 200 कहाँ से होती हैं, 300, 400, देन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो ट्रैक के बारे में मैंने जो आपको बताया, ये अभी हमसे बात कर रहे हैं ट्रैक की। जो रेड एरिया आपको इस पिक में दिख रहा है दैट इज़ ट्रैक। अब हम बात करेंगे फील्ड इवेंट्स की। ठीक है, फील्ड इवेंट्स, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। आई विल टेल यू लेटर, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि इसमें 400 मीटर के स्टैंडर्ड ट्रैक में हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है अंदर, ग्रीन एरिया में हम फील्ड इवेंट्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ डिफरेंट फील्ड इवेंट्स बनाए जाते हैं ग्रीन एरिया में। वो फील्ड इवेंट्स कौन कौन से हैं? शॉट पुट है, हैमर थ्रो है, आगे हम पढ़ेंगे, लॉन्ग जंप है, देन ट्रिपल जंप है, देन डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, जो भी हैं वो इस ग्रीन एरिया के अंदर बनाए जाते हैं। तो इसलिए एथलेटिक्स की पूरी एथलेटिक्स जो है इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। देन नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी टाइप्स ऑफ एथलेटिक्स में मेनली जो है हम एथलेटिक्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ ट्रैक इवेंट्स एंड फील्ड इवेंट्स। अब ट्रैक इवेंट्स क्या होते हैं और फील्ड इवेंट्स क्या होते हैं? जितने भी ट्रैक इवेंट्स हैं उनको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। ट्रैक इवेंट्स, सबसे पहले आपको ये लर्न रखना है कि ट्रैक इवेंट्स जो है इनमें हम किसके अगेंस्ट compete करते हैं? टाइम के अगेंस्ट compete करते हैं। जितनी भी रेसेस होती हैं उनको हमेशा टाइम देख के compete किया जाता है कि इतने टाइम में इतनी मीटर जो रनिंग है आपको निकालनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 सेकेंड्स में या 11-12 सेकेंड्स में, वो टाइमिंग पे डिपेंड करती है और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है कि आप 100 मीटर निकाल रहे हो, आप 1 मिनट में 200 मीटर निकाल रहे हो। तो वो हमेशा ट्रैक इवेंट्स जो होते हैं, जितनी भी रेसेस हैं वो कैसे निकलती हैं? टाइम को देख के। देन इन अनदर साइड हम कहते हैं फील्ड इवेंट्स। फील्ड इवेंट्स जो हैं उनको हम डिस्टेंस और हाइट के अगेंस्ट compete करते हैं। राइट, फॉर एग्जांपल आपने कितना लंबा जंप मारा है, आपने कितना लंबा थ्रो किया है, आपने कितनी ऊंची छलांग लगाई है, दैट वी compete अगेंस्ट हाइट एंड डिस्टेंस। अब हम आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट है दैट इज़ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है। पहले तो मैंने आपको बोला कि एथलेटिक्स के अंदर 2 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ट्रैक इवेंट्स को लेते हैं सबसे पहले। ट्रैक इवेंट्स इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज़ शॉर्ट, या इनको शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस और इनको स्प्रिंट्स भी कहा जाता है, देन मिडल डिस्टेंस रेसेस एंड देन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस में सबसे पहले आपका आता है 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस, हर्डल रेसेस, 110 मीटर हर्डल रेसेस, 100 मीटर हर्डल रेसेस, 400 मीटर हर्डल रेसेस, रिले रेसेस, 4x100 मीटर रिले रेसेस फॉर मैन एंड वीमेन। ये जो MW है दैट इज़ फॉर मैन एंड वीमेन। 4x100 मीटर रिले फॉर मैन एंड वीमेन, दोनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 4x400 मीटर रिले फॉर मैन एंड वीमेन। ठीक है, ये बच्चे आपको प्रॉपरली इसको लर्न करके रखना है और अपने दिमाग में बिठा के रखना है कि शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस में, जिनको हम स्प्रिंट्स कहते हैं, उनमें कौन कौन सी रेसेस आती हैं। और इनको स्प्रिंट्स इसलिए कहा जाता है कि इसको आपने टाइम के अगेंस्ट तो compete करना है सभी रेसेस को, बट इसमें आपने
एज शॉर्ट पॉसिबल एज, मतलब आपको इसमें बहुत कम टाइम लेके इनको निकालना होता है। देन सेकंड आती है मिडल डिस्टेंस रेसेस। मिडल डिस्टेंस रेसेस में कौन कौन सी हैं, जैसे 800 मीटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, 800 मीटर रेसेस एंड 1500 मीटर रेसेस इसके अंडर आती हैं। ये मैन एंड वीमेन दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। देन थर्ड कैटेगरी इज़ लॉन्ग डिस्टेंस। थर्ड कैटेगरी इज़ लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस। लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस में आ जाती हैं आपकी 3000 मीटर फॉर वीमेन ओनली। इसमें मेन पार्टिसिपेट नहीं करते। देन 5000 मीटर इज़ फॉर मेन एंड वीमेन। देन 10,000 मीटर इज़ ऑल्सो फॉर मेन एंड वीमेन। देन 3000 मीटर्स स्टेपल चेज फॉर वुमेन। देन मैराथन 42.195 किलोमीटर जो है वो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। 20 किलोमीटर वॉक है, देन 50 किलोमीटर वॉक है, सॉरी इसमें दोनों नहीं, दैट इज़ ओनली फॉर मैन। एंड 50 किलोमीटर क्रॉस कंट्री है, दैट इज़ ओनली फॉर मैन। इसमें जस्ट मैन इसीलिए पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इसमें आपको बहुत हायर लेवल का एंड्योरेंस चाहिए होता है। और अगर हम फिज़िक की बात करें तो फीमेल्स में इतनी हायर लेवल की एंड्योरेंस एज कंपैरिजन टू मैन नहीं होती है। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डिफरेंट जो रेसेस के नेम हैं, जैसे हर्डल हैं, स्टेपल चेज है, रिलेज हैं, तो आई होप, मुझे ऐसा लगता है नहीं, इट इज़ डेफिनेटली कि आपको नहीं पता होगा कि ये कैसी कौन कौन सी रेसेस होती हैं। तो ये कौन सी रेसेस होती हैं, इनके रिकॉर्डिंग जो है वीडियो में फिर कभी आपको सेंड करूँगी, फिर कभी आपको बताऊँगी कि ये कौन सी है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी ये चीज़ें। फ़िलहाल आपने इनको याद रखना है। देन हम चलते हैं फील्ड इवेंट्स की तरफ। फील्ड इवेंट्स में 2 टाइप्स के इवेंट्स आते हैं, दैट इज़ थ्रोइंग इवेंट्स एंड जंपिंग इवेंट्स। थ्रोइंग इवेंट्स जिनमें हम ऑब्जेक्ट्स जो हमें डिफरेंट हैं उनको थ्रो करके हम अपनी पार्टिसिपेशन करते हैं, लाइक शॉट पुट, देन डिस्कस थ्रो, देन जेवलिन एंड हैमर थ्रो, ठीक है। इसके बाद जंपिंग इवेंट्स हैं। जंपिंग इवेंट्स में आ जाते हैं लॉन्ग जंप, देन हाई जंप, ट्रिपल जंप, पोल वॉल्ट जंप एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारे आ गए हमारे ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ, आई होप आपको समझ आ गया। मैं कुछ पिक्स दिखाऊंगी आपको। दीज आर रेसेस जो कि ट्रैक में वो परफॉर्म की जाती हैं। देन जंप्स, इसके बाद देन थ्रोज जो कि हम फील्ड के अंदर परफॉर्म करते हैं। तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर रिवाइज करती हूँ। 400 मीटर ट्रैक जो है दैट इज़ स्टैंडर्ड ट्रैक इज़ फॉर इंटरनेशनल लेवल के लिए हमेशा 400 मीटर का स्टैंडर्ड ट्रैक होता है, और नेशनल लेवल पे या लोकल एरियाज़ में जहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है वहाँ 200 मीटर का भी हम बना सकते हैं। जो इसकी लेन्स हैं मिनिमम 6 एंड मैक्सिमम 8। लाइंस जो हैं उनकी विड्थ 5 सेंटीमीटर, लेंस की 1.22 मीटर टू 1.25 मीटर्स, ठीक है। देन इसमें हम क्या करते हैं, ट्रैक में हम टाइम या क्लॉक के अगेंस्ट compete करते हैं, और फील्ड इवेंट्स में हम जो है हाइट और डिस्टेंस के अगेंस्ट compete करते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, मैक्सिमम आपने अभी काउंट भी कर लिया होगा, मैक्सिमम जो है कम से कम 30 इवेंट्स होते हैं ट्रैक एंड फील्ड दोनों के मिला के। कम से कम कितने इवेंट्स होते हैं, 30 इवेंट्स होते हैं, ठीक है। देन ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स को अगेन जो है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है। ट्रैक 3 टाइप्स के आ जाते हैं, स्प्रिंट, मिडल एंड लॉन्ग, एंड फील्ड 2 टाइप्स के आ जाते हैं, थ्रोइंग इवेंट्स एंड जंपिंग इवेंट्स। तो आज का लेक्चर जो है आपका इतना ही है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। मैंने इसलिए ये ज़रूरी समझा आपके लिए लेक्चर बनाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टॉपिक है हमारे लेसन नंबर 7 में मेजर गेम्स में, ये जो एथलेटिक टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बीच में से ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, इसके बीच में से आपको शॉर्ट आंसर टाइप्स आते हैं, और इसमें आपको क्रिकेट, बास्केटबॉल और बैडमिंटन की तरह सिर्फ आपको एक गेम्स के रूल्स एंड उसका फील्ड या कोर्ट बनाना ही नहीं है। इसमें आप डिफरेंट इवेंट्स हैं जो हम आगे स्टार्ट करेंगे, हम करेंगे। तो आज के लिए आपका इतना ही है। नेक्स्ट जो भी मुझे लगेगा कि कोई टॉपिक आप डायरेक्टली नहीं समझ पाते हो तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड जय